रायपुर में प्रदर्शन, दुर्ग में प्रदर्शन, अंबिकापुर में प्रदर्शन। जमीन की नई गाइडलाइन को लेकर पूरे प्रदेश में पिछले पखवाड़े भर से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस प्रदर्शन में आग में घी का काम किया कांग्रेस की सहभागिता ने और देखते ही देखते नई गाइडलाइन का विरोध पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर्स का दबाव, दूसरी तरफ कांग्रेस को मिला मुद्दा सरकार के लिए मुसीबत बन गया। लेकिन अब चौतरफा दबाव के बाद सरकार इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। सरकार द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल, नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर प्रणाली से मूल्यांकन होगा। 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल रूपी गणना यानी ज्यादा दाम का नियम हटा है। बहुमंजिला भवनों, फ्लैट, दुकान, कार्यालय में अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा। बेसमेंट प्रथम तल पर 10% छूट और ऊपर के तल, द्वितीय तल व उससे ऊपर पर 20% छूट दी जाएगी। साथ ही यदि कोई संपत्ति मुख्य मार्ग से 20 मीटर से अधिक दूरी पर है तो जमीन की दरों में 25% छूट मिलेगी। 31 दिसंबर 2025 तक सभी जिला मूल्यांकन समितियां नए प्रस्ताव भेजेंगी, यानी मौजूदा गाइडलाइन दरों पर पुनर्विचार जारी रहेगा। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है जन कल्याण, प्रदेश हित, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो होगा वो काम किया जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और इस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है कि जनता के भावना के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है। इधर इस फैसले की जानकारी के बाद कांग्रेस इसे अपने दबाव का नतीजा बता रही है। कांग्रेस ने आज भी धरना प्रदर्शन कर इस फैसले को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बैकफुट में जरूर आई है, लेकिन अभी भी नई गाइडलाइन से पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना पूरे देश की जनता में आक्रोश है, मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार की आदत सा बन चुकी है कि पहले थूक लो फिर उसको चाट लो। हालांकि गाइडलाइन पर अंतिम निर्णय लोगों के सुझाव के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव पर होना है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा श्रेय लेने और नई गाइडलाइन को गलत बताने के फैसले पर मंत्री ओपी चौधरी के अपने तर्क और दलीलें हैं। बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% की कमी, द्वितीय तल और उसके ऊपर के तल पर 20% की कमी करने का भी निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने लिया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात संपत्ति के लिए भूखंड के तल में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। व्यवहारिकता की दृष्टि से उसको 25%, 20 मीटर तक जो रेट है वो लगेगा और 20 मीटर अंदर जाएंगे तो 25% की रेट में कमी हो जाएगी। फिलहाल नई गाइडलाइन पर छिड़ी प्रदेश में सियासी तकरार के बीच सरकार अब बैकफुट पर है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि गाइडलाइन दरों पर और पुनर्विचार पर सहमत है। इसके 31 दिसंबर 2025 तक जिला स्तर से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके बाद फिर से दरों या नियमों में फेरबदल संभव है, लेकिन इस पूरी कवायद में सरकार को अपने फैसले पर किरकिरी झेलनी पड़ी है और इसलिए डैमेज कंट्रोल के प्लान पर साय सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में उस चिंगारी के ज्वाला बनने की जिसकी गूंज पिछले पखवाड़े भर से हमें रह रहकर सुनाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकार की नई गाइडलाइन दरों की, जिसकी घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगे और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए लोगों के साथ राजनीतिक दलों ने भी इस पर जमकर प्रदर्शन किया। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसका रिव्यू होगा। इस रिव्यू को राहत बताया जा रहा है और राजनीतिक रूप से जो एक बड़ा नुकसान बीजेपी या बीजेपी सरकार को हो सकता था, उससे बचाव इसे कहा जा रहा है। तो ये क्या सही है और इसमें कौन फायदे में है, कौन नुकसान पे है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व महापौर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए लोगों का पक्ष रखेंगे महेश आर्य जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गाइडलाइन की दर मुसीबत बन गई थी सरकार के लिए, विरोध के स्वर सामने आ रहे थे और जो सरकार की ओर से प्रतिक्रियाएं थी उसमें इस बात को सिक्योरिटी भी दिखाई दी थी कि ये कहीं ना कहीं निर्णय गलत हो गया है, इसे बदला जा सकता है। तो वो अब होने जा रहा है, 31 मार्च तक सुझाव आएंगे और ये फैसला बदला भी जाएगा। फिलहाल एक फौरी राहत ये है कि रोक लगा दी गई है। पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए ये फैसला लेना पड़ा, अब थोड़ी राहत दी गई है, या फिर ये दबाव का नतीजा था, चौतरफा दबाव की वजह से आप लोग ने ऐसा किया है क्या सुंदरानी जी? हमारी सरकार ने पहले ही कहा था, माननीय ओपी चौधरी साहब ने बार बार ये कहा था कि जनता के जो सुझाव आएंगे हम उस पर पुनर्विचार करेंगे और जो भी राहत दी जा सकती है वो दी जाएगी। और निश्चित रूप से हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही, बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श कर रही है, सलाह ले रही है और जो प्रस्ताव आ रहे हैं प्रारंभिक रूप से जो राहत दी गई है वो तो निश्चित रूप से राहत है, लेकिन इसके अलावा 31 दिसंबर तक और भी जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार गाइडलाइन में परिवर्तन किया जाएगा। कभी भी हम जनता पे अपने विचार थोपना नहीं चाहते, हम हमेशा समीक्षा करने को तैयार होते हैं, बातचीत के रास्ते खुले रखते हैं और हमारी सरकार ने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। जो जो सुझाव आएंगे और जो उपयुक्त सुझाव होंगे, जो प्रदेश के हित में होंगे, किसानों के हित में होंगे, प्रॉपर्टी के खरीदार बिक्री करने वाले लोगों के हित में होंगे, निश्चित रूप से उन पर विचार करके सरकार सार्थक प्रयास करेगी। ठीक है, चलिए, तो सार्थक प्रयास सरकार करेगी और एक बड़ा मन दिखाते हुए फिलहाल सरकार इस पर पुनर्विचार की बात कह रही है। आमतौर पर सरकारें जो फैसला ले लेती है बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है और बदलती सरकारें नहीं हैं, लेकिन ये बदला जाएगा ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब हुआ क्या है और कांग्रेस इस पूरे फैसले को समझती कैसे है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं प्रमोद जी। क्या कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व हो गई, राजनीति इसमें बढ़ चढ़ कर होने लगी, इसी का नतीजा है कि अब फिर से पुनर्विचार होगा? और कांग्रेस की अब मांग क्या है इसमें? नहीं, देखिए, एक बार तो कम से कम सुंदरानी जी ने ये उनके वक्तव्य से लगा कि ओपी चौधरी जी ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी वो 4 जन अधिकारियों के दबाव में एक कमरे के अंदर बैठ करके 8-10 जन जमीन के जो बड़े कारोबारी हैं उनके साथ में मिल करके ये शायद ऐसा फैसला लिया होगा। लेकिन अभी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मतलब ये तो मान गए ना कि उनका फैसला गलत था। इसी चीज़ को पहले कर लिए होते कि भाई जनता के लिए अगर आप कहीं कोई पॉलिसी लागू कर रहे हो तो मोहन तिवारी जी, हमने एक पिक्चर देखा था ना आज का एमएलए, जिसमें राजेश खन्ना था, वो रोटी के विक्रेता जाते हैं तो 1 रुपये के रोटी को बढ़ाने का रेट बोलते हैं रोटी वाले लोग, तो बोलते हैं 1.5 रुपये कर दीजिए, तो राजेश खन्ना जी बोलते हैं नहीं 5 रुपये कर दो। उसके बाद फिर जनता आंदोलन करेगी, हमारे पास आएगी, उसके बाद फिर 3 रुपये कर देना, तो 1 रुपये की रोटी को 3 रुपये कर दिए और उसी की वाहवाही लूट रहे हैं। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी जो नया संशोधित गाइडलाइन की जो बात कर रहे हैं, एक तो सरकार बैक फुट में आई,
बैक फुट में नहीं, इनको 10 फुट पीछे आना पड़ेगा। ये अभी 3 फुट पीछे आए हैं। कारण ये है कि इसमें शहर के जो लोग हैं, वो शहर के लोगों के लिए इन्होंने जो गलत निर्णय लिया था पहले ही, उसको ये वापस किए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, और कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रशासनिक अधिकारी और कुछ मंत्री लोग अपने चंगुल में रखे हैं, ये समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं 2017 से एक भी बार नहीं बढ़ा। अरे भाई 10% हर साल बढ़ा है भाई, और उसको, ये तो ऑफिशियल चीज़ें हैं, शायद उनको मुख्यमंत्री जी को भी अंधेरे में रखने की एक नई कवायद शुरू हुई है इस सरकार में। लेकिन मोहन तिवारी जी, मैं आपको स्पष्ट, 2017 के बाद कब बढ़ा प्रमोद जी? अरे 2017 के बाद कब बढ़ा? अरे 30% तो जो अभी जो 30% था उसको बराबर कर दिए, तो वो 30% तो वैसे ही बढ़ गया। आप तो समझदार आदमी हैं, आप क्यों चौधरी जी जैसे बात कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी बात पूरी हो जाती है। प्रमोद जी, जो 30% छूट आप लोगों ने दी थी, वो क्या कारणों से दी थी, वो को कहने की जरूरत नहीं, वो सारा छत्तीसगढ़ जानता है। हाँ, तो अभी जो बढ़ाए थे उसको भी छत्तीसगढ़ जानता है। अभी किसके लिए बढ़ाए थे वो उसको भी छत्तीसगढ़ जानता है। मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन आज भी आप देखिए, ओपी चौधरी जी को शायद टेंडर मिला है कि केंद्र में भी आपको भयंकर पैसा भेजना है और राज्य में भी पैसा भेजना है। इसलिए उन्होंने न मुद्रांक शुल्क को कम किया, न पंजीयन शुल्क को कम किया, ऊपर से पंजीयन शुल्क को और बढ़ा दिया ताकि केंद्र को भी। कुल मिलाकर के मोहन तिवारी, इस सरकार ने 2 साल में 3 बार लोगों को मारा, और अब तो पूरा समूल नष्ट कर दिया। 5 डिसमिल जमीन, जो छोटी जमीन की रजिस्ट्री थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। पहली मार उसमें मारा। उसके बाद ओपी चौधरी जी ने कहा कि 2.5 एकड़ तक के हम टीएनसी करके देंगे। कहाँ है वो आदेश, जरा बताएं वो। और तीसरी बार अभी जो गाइडलाइन है, 35 लाख एकड़ की जमीन को आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया कर दिए। ऊपर से आप कह रहे हो बैंक लोन ज्यादा देगा। अरे कितने विद्वान हो भाई आप, बैंक ज्यादा लोन देगा? ऐसे कैसे आपको बैंक ज्यादा लोन देगा? बैंक जो लोन देता है वो सिविल को देख करके देता है, और आपके 3 साल के इनकम टैक्स में जो आपका आय व्यय है और आपकी कैपेसिटी जो लोन पटाने की है कि नहीं है, इसको देखकर देता है। चौधरी जी तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे आरबीआई को भी वही छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन में अपने मातहत चला रहे हो। अरे कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और आज तो ऐसा बात कर रहे हैं वो, जैसे आदरणीय सीतारमन जी बजट में देती है नहीं, उसमें इतना कर के वृद्धि, उसमें इतने को फायदा, सीनियर सिटीजन को घाटा, इसको फायदा। ये आंकड़ों का जाल जो बिछाने का प्रयास आज की सरकार ने की है ना, ये फिर से फेल होगी। आंदोलन अभी जो चल रहा है वो तिगुनी गति से चलेगा, क्योंकि सरकार ने केवल यहाँ के कुछ बिल्डरों के साथ बैठ करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया। आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं है। और कैपिटल गेन का कैसे होगा, आप ये सोचिए ना कि जो 30% कैपिटल गेन लगता है उसका क्या होगा। तो ये और बातें हैं, इसको मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस की अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन इस फैसले से राहत है या फिर अभी भी स्थिति वही लिंगाराम जैसी है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है महेश आर्य जी। उनसे समझते हैं। महेश आर्य जी, आप लोग ओपी चौधरी जी के पास भी गए थे, बातचीत के बाद कुछ असर हुआ है लग रहा है। अभी इस नए आदेश को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, कितनी आप लोगों को राहत मिली है? राहत है या अभी नहीं है? ये राहत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है इसमें बड़े लोग का ही कुछ फ़ायदा हो सकता है, और छोटा व्यक्ति तो अभी भी सफ़र करेगा। और हमारा मुद्दा तो कुल मिला के सिर्फ पहले यही कहने का है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। किसी भी देश, हमारे देश में किसी भी प्रदेश में कभी भी पंजीयन वृद्धि दर जो है वो मार्च के बाद ही लागू की गई है, अप्रैल में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये अचानक आज हम 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसी क्या हड़बड़ी हो गई कि नवंबर में ही तत्काल चालू कर दिया गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि आज के तारीख में जो पूरा का पूरा डेवलप्ड स्टेट कहलाता है महाराष्ट्र और गुजरात, आज दिल्ली से मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिस पर गुजरात सरकार के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट और नए शहर डेवलप हो रहे हैं, धौलेरा और गिफ्ट सिटी के रूप में। उस धौलेरा में बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जा रहा है, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, पूरा स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा डेवलप हो रहा है। वहाँ पर भी पंजीयन दर 10% से 20% ही वृद्धि हुई है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो गया
या ऐसा कौन सा इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट एक नया बन गया, कहाँ से एक सेमीकंडक्टर हब कौन सा इस टाइप का आया कि 800-900% की वृद्धि हुई है। क्या गुजरात और महाराष्ट्र से भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट इस नक्सल प्रभावित एरिया में हो रहा है? ये थोड़ा समझ से परे है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा फैसला, इसको कैसे देखते हैं? स्वागत करेंगे कि नहीं आप लोग, या फिर आप लोगों का जो प्रदर्शन आंदोलन चल रहा था वो अब क्या स्थिति में है? देखिए, हमारे जिसमें चोली दामन का सांध है, हम रियल इस्टेट ब्रोकरों का और बिल्डरों का आपस में, उसमें कुछ तो राहत दी गई है जो हमारे बिल्डर साथियों को दी गई है, लेकिन रियल इस्टेट ब्रोकर से जो आज के तारीख में गांव का भी एक अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसका रोजगार चल रहा है, लोगों को ज़मीन दिखाता है, जाके ना देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, वो मेहनत करके 2 पैसा कमा रहा है, उस प्रकार का कोई भी राहत नहीं है। चलिए, राहत नहीं है इसमें लिखा है, लेकिन ये कि अभी पुराने दरों से ही सारी चीज़ें होती रहेंगी 31 तारीख तक। जी नहीं, तो कुछ तो राहत तो है ही है। नहीं, अभी भी आज अब कल रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। आज आप केंद्री में या निमोरा में या अभनपुर के किसी तहसील में या भाटापारा की किसी तहसील में या थान कमरिया किसी तहसील गांव में जो रेट पंजीयन दर वृद्धि हुई है उसी पे ही रजिस्ट्री होगी। अभी उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए, कोई छूट नहीं दी गई है। सुंदरानी जी का रुख कर लेते हैं। सुंदरानी जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बदल देंगे तो आपका चेहरा साफ दिख पाएगा। हम अभी आपको देख नहीं पा रहे हैं, पीछे से लाइट आ रही है, थोड़ा घूम जाइए पीछे, दीवार साइड अगर आप बैठ जाएंगे तो आप अच्छे दिख पाएंगे। ठीक है, सुंदरानी जी जब तक हमसे जुड़ते हैं तब तक हम दुबे जी की एक और ले लेते हैं। अब इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? कांग्रेस का जो स्टैंड था उस पर वो कायम है क्या? आप लोग रोज़ नए नए प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्या अब रुकेगा, या अभी जो गाइडलाइन को लेकर सुझाव देने हैं उस पर ज़्यादा जोर रहेगा आप लोगों का? नहीं, हमने कोई प्रदर्शन नहीं, हमने जनसंवाद किया, किसानों से जनसंवाद किया, जो छोटे ज़मीन के कारोबारी हैं उनसे जनसंवाद किया। आज जो हम बात कह रहे हैं सरकार से, विपक्ष के होने के अलावा हम एक आम नागरिक के होने के नाते सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है उसको सुझाव देने का काम कर रहे हैं। वो इसमें गलत क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज किसी भी जगह की, रायपुर के आसपास की अगर बात करें आप, तो 41 जगहों पर इन्होंने रेट बढ़ाया, जहां की गाइडलाइन जो थी उसको 200% से लेकर के 800% तक के। आज जो सुधार कार्य किया गया है उसमें किसी प्रकार के कोई राहत गाइडलाइन में नहीं दी गई है। पहली चीज, न पंजीयन में शुल्क में कोई कमी हुई, न मुद्रांक शुल्क में आपने कोई कमी की। आपने जो गलत निर्णय लिया था कि ऊपर की मंजिल को भी वही रेट रखा था और नीचे की भी मंजिल का वही रेट रखा था, तो आपसे जो गलती हुई थी उसको आप सुधारे हो, उसको आप राहत कह रहे हो बार बार। ये तो खुद अपनी गलत नीति और गलत जो निर्णय हुए थे, जो अव्यवहारिक निर्णय थे, उसको इन्होंने थोड़ा सा वापस लिया है, पूरा वापस नहीं लिया है। मैंने बताया ना, वो राजेश खन्ना की पिक्चर जो थी बस उसी तर्ज पर ओपी चौधरी जी काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूं आपको, ये छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद करने का जो टेंडर है वो चौधरी जी ने ले रखा है। आने वाले दिनों में एक आदमी यहां नहीं पनप सकता। यहां उड़ीसा और बाकी जगह के लोग भी आकर के यहां इन्वेस्ट करते थे, कई लोगों को इससे फायदा भी होता था। लेकिन आज आप देखिए कि रजिस्ट्री ऑफिस में पूरा दफ्तर सूना पड़ा है, कहीं कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। मैं सुंदरानी साहब से निवेदन करूंगा कि वो चौधरी साहब को जरा उनकी जो गलत फहमी है रजिस्ट्री दफ्तरों में 2-4 में घुमा दे तो कम से कम उनकी आंखें खुल जाएगी। ठीक है, चलिए अब सुंदरानी जी को सुन लेते हैं। सुंदरानी जी, ये जो फैसले आए हैं आज, जो उसको क्या माने? ये केवल ऊंट के मुंह में जीरा है कहा जा रहा है, ना प्रॉपर्टी डीलर इसको लेकर सहमत दिखाई दे रहे हैं, ना कांग्रेस सहमत दिखाई दे रही है। फिर इस फैसले का होगा क्या? आदरणीय मोहन जी, निश्चित रूप से कुछ राहत तो दी है और 31 दिसंबर तक का समय सरकार ने मांगा है और इस 31 दिसंबर तक जितने भी सुझाव आएंगे सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करके अपना निर्णय देगी और निर्णय सकारात्मक होगा, इसका इंतजार करना चाहिए। आज सरकार बातचीत करके समस्या का समाधान चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास, आदरणीय प्रमोद दुबे जी के पास
अगर कोई सुझाव है तो वो अपने पार्टी के तरफ से सरकार को सुझाव दे सकते हैं। उनके सुझाव जो सकारात्मक होंगे उन पे सारों पे निर्णय लेंगे। सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है। आप उसको बैकफुट मानिए या आप अपने हिसाब से जो भी अंदाज कर ले, लेकिन हम जनता पर कोई भी अपने विचार थोपना नहीं चाहते। हम जनता से सहयोग लेकर, जनता की सरकार है, जनमत हम की सरकार है, जनता ने चुनी हुई ये बात चौधरी जी को समझाइए ना। तो हम सरकार कभी भी जनता पे अपने विचार नहीं थोपना चाहते। रानी साहब, ये तो इतने 4 महीने से फिर चौधरी साहब क्या कर रहे थे? वो तो अपना पीठ थपथपा रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा काम किया हमने। अब क्यों वो अपने निर्णय को वापस, वो थोड़ा सा निर्णय को वापस ले रहे हैं? ये बात उनको समझ में नहीं आई थी क्या? बृजमोहन अग्रवाल जी को ये बात समझ में नहीं आई थी क्या? देवजी पटेल जी को ये बात समझ में नहीं आई थी क्या, जो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं? अरे भाई, जब अपने दल के जो इतने विद्वान लोग हैं, आप जैसे लोगों को कम से कम 4-6 लोगों को उनको बिठा करके अपने साथ में पूछना था। आप जनता से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आपको आपसे बिना पूछे 4 अधिकारी को बिठा करके वो निर्णय ले लिए और अपना दुल्ला दुल्ला कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आज क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आपको ये सारी चीजें मालूम थी? बिजली बिल में भी ऐसी हुआ। प्रमोद जी, किसानों का भी हित हमको देखना है, उन उपभोक्ताओं को भी देखना है जो फ्लैट खरीदते हैं, जो आज 30 लाख की रजिस्ट्री कराते हैं तो उनको लोन 30 लाख के हिसाब से मिलता है। अगर वो 50 लाख में खरीदेंगे तो 50 लाख के हिसाब से लोन मिलेगा। किसने कह दिया ऐसा? अरे सुंदरानी साहब, आप तो जानकार हैं। कौन कह दिया ऐसा? बैंक ऐसा इस आधार पर आपको गाइडलाइन के आधार पर लोन देगी? नहीं, इसमें कह रहे हैं कुछ फायदे भी तो हैं। ऐसा पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। कुछ फायदे गिनाए जा रहे हैं, वो जनता तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसा मंत्री जी का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था। इसमें कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं? मंत्री जी खुद बता देना भाई। मंत्री जी 3 फायदे बता दे कि वो कौन से फायदे हैं जो अभी नई गाइडलाइन का दर जारी हुआ है, जिसमें मुद्रांक शुल्क बढ़ा है, जिसमें पंजीयन शुल्क बढ़ा है, जिसमें आपने 5 डिसमिल जमीन की आपने रजिस्ट्री बंद करा दी, जिसमें आपने 2.5 एकड़ की टीएनसी नहीं दी। अब इसमें से इतनी सारी चीजों में से कोई एक फायदा मंत्री जी बता दें। चलिए आएंगे, फायदे इनसे भी समझ लेते हैं। महेश जी, क्या कुछ इसमें फायदा भी दिखता है? जनता को, आम लोगों को फायदा देने की बात हो रही है, क्या इसमें कुछ तो होगा फायदा? तब तो सरकार ने निर्णय लिया है। जी, इसमें सिर्फ जो हम लोगों से जुड़े हुए जो साथी, हमारे बिल्डर साथी, उन्हीं का थोड़ा फ़ायदा है। बाकी मुद्दा ये है कि पिछले 15 दिन से जितने भी रियल एस्टेट ब्रोकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में चल रहे हैं। 15 दिन से जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे सौदे कैंसिल हो रहे हैं, सारी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं। साल का अंतिम महीना है, नए साल की शुरुआत होनी है, बुझा हुआ चेहरा लेके चल रहे हैं रियल एस्टेट के ब्रोकर साथी। तो इतना जो एकदम से हमारे ऊपर पहाड़ डाल दिया गया, हम सब लहूलुहान हो गए हैं। हमारा निवेदन यही है कि 2-3 महीने के अंदर सबसे चर्चा करके आप इसको अप्रैल से लागू कर दीजिए, नए फाइनेंशियल ईयर से लागू कर दीजिए। आराम से सारी चीज़ों को समझिए, आराम से सारे लोगों को देखिए, कम से कम रजिस्ट्रियाँ हो जाएं, जो सौदे कैंसिल हो गए हैं वो स्टैंड हो जाएं, लोगों को राहत मिले। इससे बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तुरंत राहत दी जाए। इसमें इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, आराम से इसको अप्रैल से लागू कर सकते हैं। माननीय सांसद महोदय ने भी यही बोला है। नहीं, जो आज आदेश आया उसमें कहा जा रहा है कि ये जो गणना है, ये 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों में इंक्रीमेंटल जो आधार है गणना, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी जो नया प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। तो पुराने प्रावधान से ही तो अब लागू होगा ना? नहीं, देखिए क्या है, ऐसा है ना, 15,000 वर्ग फुट जमीन जो है वो जो हम रियल इस्टेट ब्रोकर साथी हम लोगों से जो सौदे होते हैं 1000, 2000, 3000, 5000 स्क्वायर फीट के होते हैं। तो 5000 स्क्वायर फीट का एक सामान्य आदमी जमीन खरीद सकता है या खरीदता है। इसमें तो 1.5 लाख का जो व्यक्ति जिसका वेतन होगा वो तो 15,000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं खरीद सकता ना, जो आज दिया गया है। ये तो सीधा सीधा आज जो है वो सीधा बिल्डरों के ही हित के लिए हुआ गया है। आप लोग क्या, हम लोगों का इसमें मतलब 100 में मान के चलो कि 5% लोगों का भला हुआ है, बाकी 95% सुझाव देने के लिए जो गाइडलाइन को लेकर सुझाव है, इसमें भाग लेंगे कि नहीं आप लोग? जी, हम तो सरकार को बोल भी रहे हैं कि भाई हमारी एसोसिएशन का भी इसमें रोल अदा हो।
हमसे भी सलाह ली जाए, हम भी सरकार को तर्कपूर्वक बताए ना जाएंगे कि भाई इसमें इस तरीके से राजस्व में वृद्धि हो सकती है और इस तरीके से जो यहाँ पर मार्केट रेट है उस रेट को लागू किया जाए। ठीक आज है जी तो कुछ सुझाव आए हैं, उन सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। सुंदरानी जी, कांग्रेस भी दबाव बना रही है, प्रॉपर्टी डीलर भी दबाव बना रहे हैं और लग भी रहा है पार्टी के अंदर भी है। मोहन जी, मैंने कहा कि चाहे वो ब्रोकर एसोसिएशन हो, चाहे बिल्डर एसोसिएशन हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हों, अपने अपने सुझाव दे दें सरकार के पास। 31 दिसंबर का हमारे पास समय है, तब तक सारी समीक्षा करके ठीक से सरकार को सुझाव दें। जो भी जनहित के सुझाव होंगे सारे स्वीकार कर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके लिए तो राजी होंगे, सुझाव लिया जाएगा, उसके आधार पर फैसला होगा। दुबे जी, आप बोल रहे थे ना कि बोले हैं कि इसमें कुछ लोगों को तो फायदा हुआ है। हाँ हुआ है ना। ये जो 4-5 मंत्री है ना, जो 300 400 एकड़ जमीन लेके रखे हैं अभी 1.5-2 सालों में, उनको फायदा हुआ है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है, किसानों को कोई फायदा नहीं का तो नाम लीजिए है। अरे आप भी जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे सुझाव की आवश्यकता नहीं है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है और श्रीचंद सुंदरानी जी को बुला ले। वो लोग जमीन में जो काम करने वाले लोग हैं, जो धरातल में काम करते हैं, उनको बुला ले। हमारे सुझाव को मत लें, क्योंकि हमारे सुझाव अगर लेंगे तो हम आम आदमी का सुझाव देंगे, हम किसानों के हित का सुझाव देंगे। जो चौधरी साहब को पसंद नहीं आएगा, उनको बड़े बड़े लोगों का सुझाव पसंद आएगा, जो आज भी उनके बंगले में बैठे हैं। तो ऐसे सुझाव हम नहीं देने वाले हैं। सरकार जो है, उनको जनता ने चुनी है, तो जनता से राय लेकर के अपनी राय गाइडलाइन को जारी करे। उसको पूरा वापस लेकर के करने के लिए बैठे हैं क्या? उसका वापस करने के लिए पूरा वापस करके नए सिरे से करें। हम तो धरातल की बात बताएंगे, दर्पण दिखाने का काम करेंगे। आपका चेहरा धूल धूसरित है, उसको हम क्या करेंगे? आप अपने चेहरे को, दर्पण को पहले पोंछ लीजिए, उसके बाद फिर अपने चेहरे को देखिए तो आपको स्वच्छ नजर आएगा। हम तो सुझाव की क्या आवश्यकता है मोहन तिवारी जी? अभी इसके पीछे ये होगा, इसी गाइडलाइन से संपत्ति कर की वृद्धि होगी नगर निगम की। अभी पता नहीं है, चौधरी साहब का जो तीर है ना, एक तीर से 4 निशाना है। पूरा पैसा है, केवल लूटो लूटो, कम समय में ज्यादा लूटो की नई योजना इन्होंने लाई है। ये कह रहे हैं कि भाई चलिए इनके सुझाव तो बाद में आते रहेंगे, आपके पार्टी के लोगों ने जो सुझाव दिया है कम से कम उस पर अमल हो जाए, जल्द से जल्द सुना जाएगा उनको भी। मैं तो मोहन जी, मैंने साफ कहा, चाहे वो बिल्डर एसोसिएशन हो, चाहे हमारे पार्टी के नेता हो, चाहे ब्रोकर एसोसिएशन हो, ये सारे लोग जो जो सुझाव दे रहे हैं, हमारी सरकार उन सारे सुझावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लेगी 31 दिसंबर के बाद। निर्णय लोगों के पक्ष में आएगा ना सुंदरानी साहब? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा क्या कि वो जीएसटी टाइप हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से जीएसटी में भी 400 संशोधन होकर जनता के इसमें फैसला लिया गया। 10% जीएसटी की दरें कम की गई। हाँ, 9 साल बाद इसमें, मतलब 9 साल बाद होगा क्या? ये भी 9 साल बाद होगा मतलब? 31 दिसंबर सरकार ने 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की है। नहीं, वो तो सुझाव के लिए है, लेकिन जीएसटी में जैसे 9 साल लूट लिए, उसके बाद 30% छूट दे दिए, वैसे इसमें होगा क्या? वैसे इसमें भी होगा शायद। 9 साल नहीं लूटे, बल्कि 10% की छूट दिया। 1% के लिए आंदोलन करना पड़ता था। प्रमोद जी, आपकी सरकार जब थी 1% टैक्स घटाने के लिए लड़ना पड़ता था। अरे आपकी सीतारमण, लेकिन बिना लड़े 10% की जीएसटी में दरों में कम कर दिया गया। अरे ये साहब, ये तो आप तो वित्त मंत्री जैसे 1-2 वित्त मंत्री से हम लोग परेशान हैं, एक तीसरे वित्त मंत्री आप आ गए जो फायदा समझा रहे हैं गाइडलाइन का भी। चलिए गाइडलाइन पर जो निर्णय होगा, लेकिन आखिरी एक कमेंट ले रहे थे महेश जी, इसमें अब आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ पॉइंटेड बात बता दीजिए ताकि सरकार तक बात भी चली जाए एक बार फिर। हमारा मुद्दा तो सिर्फ यही है कि साल का आखिरी महीना चल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमारी पूरी रजिस्ट्रियाँ रुक गई हैं। आप रजिस्ट्री पंजीयन ऑफिस में देख लीजिए, है ना? तो इसमें हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से उसमें विचार विमर्श करके 2-3 महीने की तो बात है, 2-3 महीने के अंदर नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। आप लोग कंसीडर कर लेंगे? कितने % तक कंसीडर कर लेंगे? 17 के बाद से गाइडलाइन बढ़ी नहीं है, ये बार बार तर्क दिया जा रहा है।
2017 के बाद से? देखिए ये क्या है, सरकार का तो हर हालत में निर्णय भी आम जनता के हित में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के सिर्फ 3 निशान रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान की उपलब्धता या ज़मीन की उपलब्धता आम आदमी से ही जुड़ी हुई है। उसमें राहत देने का काम तो सरकार को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। नहीं, 7 साल हो तो गए, गाइडलाइन नहीं बढ़ी हाँ, है, तो क्या माने करीब 50% अगर गाइडलाइन नहीं बढ़ी है तो जहां हर स्टेट में जो 20 से 25% बढ़ती है वो हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर हाँ, साल के बढ़ साथ। सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि कुछ वृद्धि के लिए रियल एस्टेट भी तैयार है, लेकिन अब देखना ये होगा कि 31 तारीख तक जो सुझाव आते हैं उस पर क्या फैसला होता है। फिलहाल कुछ राहत देकर एक कदम पीछे सरकार ने लिया है। इस एक कदम पीछे लेने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ महेश आर्य जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रमोद दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।